चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो में आपको क्या एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, दोनों सेम चीजें हैं। और मैंने बात किया था किस पे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने बात किया nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसको क्या लिखा, टी एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और बात किया हम लोगों ने जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट। फिर बात किया क्या, फिर बात किया कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी मीन्स टू बी इक्वल टू सी प्लस ए। इफ ए बी सी आर इन एपी, तो ए बी सी का रिलेशन क्या होगा, टू बी इक्वल टू सी प्लस ए। इस सब हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ टी एन क्या है, लास्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, पूरी हिस्ट्री पार्ट वन में इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। हर चीज है टी एन से रिलेटेड और एन फ्रॉम एंड से रिलेटेड, जनरल टर्म से रिलेटेड और इससे, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा हिस्ट्री। इसमें आज बात करेंगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्व करेंगे किस पे, टी एन पे और nth टर्म फ्रॉम द एंड, जनरल टर्म पे और इस लॉजिक पे। जितने रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये पार्ट वन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो तो इंट्रोडक्शन था, ये मेरा पार्ट वन होगा वीडियो एपी पर, और वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स a, 9, b, 25 फॉर एन एपी। कह रहा है कि a, 9, b, 25 एपी की फॉर्म में है, तो a एंड b का वैल्यू फाइंड करें। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन, गिवन क्या है, a, 9, b, 25 आर इन एपी। ये क्या है, गिवन है। अगर एपी में है तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वही होगा। तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस बी, सॉरी 9 माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ऐसा होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कोई डाउट नहीं। और ये पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़े लिखे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी या ए इक्वल टू सी। ऐसा है तो ये तीनों केसेस पॉसिबल है। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो हम लिख सकते हैं क्या, b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी, इसको और इस पार्ट को इक्वल कर दिया, डाउट। सो b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी, तो b को एक साइड लाते हैं, b प्लस बी, उधर क्या है 25 प्लस 9, b प्लस बी 2b इक्वल टू 25 प्लस 9 34, तो b इक्वल टू 34 बाई 2, 17 टू जा 34, तो b का वैल्यू क्या आ गया 17, यानी एक आंसर फाइंड हो गया। अब देखिए सेकेंड टर्म ये वाले टर्म इक्वल है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको यूज करते हैं। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो b इक्वल टू सी मैंने यूज किया क्योंकि दोनों में b था, इसमें a नहीं था, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, इसको सॉल्व कर सकते थे। अब यहां देखिएगा दो वेरिएबल है a और b, लेकिन हमको b का वैल्यू मालूम चल गया है, इसलिए अब इसका यूज करेंगे। नाउ 9 माइनस ए इक्वल टू b माइनस 9 लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। तो इन दोनों का यूज करके b का वैल्यू निकाल लिए, इस दोनों का यूज करके a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो
क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस ए, बी का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना 17, तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, कोई डाउट नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, 20 माइनस 9 मीन्स व्हाट 8, वही लिखे हैं, सब्ट्रैक्शन करने आता होगा। तो 9 माइनस ए इक्वल टू 8, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 माइनस 8 इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, मीन्स व्हाट, ए का वैल्यू क्या आया 1 और बी का वैल्यू क्या था 17, कोई डाउट नहीं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये थ्योरम भी है इस चैप्टर का, मीन्स एपी का, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, और ये 3 मार्क्स अदरवाइज 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का नहीं दे सकता है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, इसलिए इसमें वो नहीं आएगा। लेकिन पहले अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता तो ये 4 मार्क्स का पूछता था। क्वेश्चन कर रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन किया मैं इंट्रोडक्शन में, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इंट्रोडक्शन करा रहा था उस समय मैंने इसको एक्सप्लेन किया हूं, उसको सॉल्व किया हूं वहां पे। फिर भी यहां देख लीजिए, we know general term of an AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d dot 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 a plus n minus 1 into d. You know that general term of an AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d dot 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 a plus n minus 1 into d। यानी फर्स्ट टर्म पे क्या है a, सेकेंड टर्म पे a प्लस d, थर्ड टर्म पे a प्लस 2d, कोई डाउट नहीं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, t1 इक्वल टू a, ये को लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d, 1 माइनस 1d मीन्स क्या 0d, ये को लिख सकते थे ना a प्लस, कोई दिक्कत हो तो ध्यान दीजिए, हम a को लिख सकते हैं a प्लस 0 या a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। मेरा कोशिश रहता है कि एक बार भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार मिटाने के पर्पज से रहता है कि कहीं आप कंफ्यूजन ना हो, आपको पूरी तरह से क्लियर हो हर डाटा, ठीक है। a प्लस 0 का मतलब क्या 1 माइनस 1 इंटू डी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए t2 को लिख सकते हैं, t2 का टर्म क्या है a प्लस डी, इसको भी लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1d आ जाएगा। और t3 को जब क्या है जनरल टर्म में a प्लस 3d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, यहां 3d नहीं, क्या होगा 2d है, t3 की जब क्या a प्लस 2d, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 माइनस 1, क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 मीन्स क्या 2d, सेटिंग कर रहे हैं a प्लस डी को 2 माइनस 1 तभी a प्लस डी ही रहेगा, a को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 तब 0 हो जाएगा, फिर भी a ही रहेगा, सेटिंग कर दिए। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, मैंने आपको 2 रुपीज दिया, 2 रुपीज ले लिया, तो आपके पास कितना है 10, इसको कहते हैं सेटिंग। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास 100 रुपीज है, तब आपका दोस्त ने कहा किसी ने कि सर इसके पास 200 रुपये हो जाएगा ना, तो बोलिएगा इसको हम कूट देंगे, कूटना मतलब समझते पीट देंगे, यानी हमको इसको पीटना है, अगर 200 रुपीज होगा तो आप इसको पीटेंगे। हम क्या क्या कहोगे कि पीटोगे, तो लगे 200 रुपये मेरा लिया है सर, दे नहीं रहा है, और जब भी कहते तो कहता है कि नहीं है, तो मेरे दिमाग खटका, अच्छा इसको 200 रुपीज करा देते हैं, तो कहता है कि मेरे पास 100 रुपीज है, तो हम उसको क्या किए 100 रुपीज दे दिए, अब उसके पास हो गया 200, और उसके दोस्त को बता दिए कि अब उसके पास 200 हो गया है, तो जाके उसको पीट दिया क्योंकि अब उसके पास हो गया 200, और जब पिटा गया तो हम जाके फिर वापस अपना 100 रुपीज ले लिए, तो उसके पास कितना बचा 100। मेरा काम क्या था सेटिंग, मेरा मकसद था कि वो पिटा जाए,
तो मैंने उसको क्या किया, 200 देकर पिटवा दिया, फिर वापस ले लिया। इसी पर्पस को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेटिंग करना। तो यहां जीओडी था, हम 1 - 1 लिख दिए, तभी तो जीरो डी ही रहेगा। यहां ए प्लस डी था, मैंने 2 - 1 लिख दिया। यहां 2D था तो 3 - 1, क्या दिक्कत है, फिर 2D ही रहेगा। यही सेटिंग कर रहे हैं। फिर इसी तरह प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए T4 है, तो T4 पे जनरल टर्म क्या है, a + 3D। यहां लिख सकते हैं a + 3D। इसको भी लिख सकते हैं a + 4 - 1, 3D आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T4 को लिख सकते हैं Tn, 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा n टर्म, यानी क्या Tn। और उस केसेस में देखिए यहां पे 2 है तो 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, 5 होता तो 5 - 1, 6 होता तो 6 - 1, 7 होता तो 7 - 1, तो n होता तो क्या होता, क्या हो जाता, a प्लस जो यहां पे है वही यहां पे है, जो यहां पे है यही यहां पे है, जो यहां पे है वही यहां पे है, जो यहां पे है वही यहां पे है, तो जो यहां पे है वही यहां पे है, और सब वही वैसे ही रह जाएगा। इसलिए Tn इक्वल टू क्या हो गया, a + n - 1 इंटू डी। यहां लिख सकते हैं क्या, वेयर Tn इक्वल टू लास्ट टर्म, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये दिया हुआ था, और n इक्वल टू टोटल टर्म या टोटल नंबर जो भी हो। यही 4 वेरिएबल था, 1 2 3 4। Tn क्या था, लास्ट टर्म, a क्या था, फर्स्ट टर्म, Tn क्या था, टोटल टर्म, d क्या था, कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं हम, 2 4 6 8 10, ये कोई एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इस केस में a की जगह क्या है 2, Tn की जगह क्या है 10, कॉमन डिफरेंस कितना का है, गैपिंग का 2, n कितना है तो 1 2 3 4 5, यानी Tn कितना है 10, a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, गैपिंग कितना का है 2, और टोटल नंबर कितना है 5। यही 4 निकला इस डाटा से। एग्जाम हॉल में क्या कर रहा है, बार बार क्या मिलेगा आपको, इस चारों में से एक कोई हाइड कर देगा और आपसे पूछेगा। यही गेम है इस टॉपिक पे। तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने प्रूफ किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसे थ्योरम कह रहा है आपका बुक, आपका सिलेबस, कोई डाउट नहीं इसमें। और ये क्वेश्चन आया प्रूफ करने के लिए, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका परफेक्ट मेथड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2015 में पूछा था। अभी मैंने बताया आपको कि Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, इस चारों में से कोई हाइड कर देगा। सामने आपके क्वेश्चन है, उसमें यही किया गया है। तो देखते हैं कह रहा है क्या, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी -5 - 5/2 0 5/2 ... तो कह रहा है कि अगर ऐसे बढ़ते गया एपी तो 25th टर्म पे क्या होगा, आपसे पूछा है। यानी ये तो फर्स्ट टर्म पे है, सेकंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे, फोर्थ टर्म पे, फिफ्थ टर्म पे, सिक्स टर्म पे, सेवन टर्म पे, 8 टर्म पे, बोर्ड से बाहर गया 9 टर्म पे, 10 टर्म पे, बोर्ड से बाहर गया 11 टर्म पे। ऐसे बढ़ते बढ़ते 25th टर्म पे क्या होगा, वही बोर्ड से बाहर गया, मतलब क्या, ऐसे लेके चल गया डॉट डॉट करते हुए। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ये क्या है -5। क्वेश्चन में देखिए ये क्या था, फर्स्ट टर्म में कौन है -5, और क्या पूछा है T25 इक्वल टू पूछ रहा है क्या, व्हाट। डी कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कौन है -5/2, और माइनस फर्स्ट टर्म कौन है -5। तो बनाइए -5/2 और माइनस माइनस प्लस, एलसीएम क्या हो गया 2, तो -5 और 2 5 जा 10, पढ़े लिखे आदमी है, क्या हो जाएगा 5/2, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 5/2।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये किसका वैल्यू है? डी का। अगर आपने ये सही नहीं निकाला तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो क्या करते हैं, पूछा है T25, तो लिख सकते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या लिखेंगे? वी नो। क्यों? हम लोग जानते हैं। कौन हम लोग? जो हम बना रहे हो, जो कॉपी चेक करा हो, दोनों, इसलिए हम लोग जानते हैं। यहां Tn का वैल्यू कितना है? T25 बोल रहा है। ए की जगह क्या है? -5। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25। यही ना, जो यहां नंबर होगा वही ना पुट करते हैं, जो यहां पे वही पुट किए हैं। और डी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? दिया नहीं था, हम लोग निकाले थे। क्या था? 5/2। इसको सॉल्व कर देते हैं। -5, 25 - 1 पहले लिखे हैं 24, और 5/2 तो 12 2 जा 24, यानी क्या आया? -5 प्लस और 12 5 जा 12 5 जा, मेरे मोहल्ला में तो 60 होता है, अब अपने मोहल्ला चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या आया? 55, यानी T25 पर क्या आएगा? 55। ये 2 मार्क्स, अदरवाइज 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम श्योर हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही रहेगा, 3 मार्क्स का नहीं होगा। तो T25 पे से डॉट 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 बढ़ते बढ़ते बोर्ड से बाहर जा रहा था ना, तो क्या था? 55। ये आपका हुआ फाइनल रिजल्ट। चलिए देखते हैं, रुक जाइएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 and its 9th term is 1/7, find its 63rd term। मीन्स क्या किया है? 7 टर्म दे दिया है और 9 टर्म दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 63rd टर्म बताइए। ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, 2 का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है। तो क्या लिख रहा है? पहले क्या लिखेंगे एग्जाम में? गिवन। गिवन में क्या है? 7 टर्म मीन्स क्या? T7। T7 कितना दिया हुआ है? 1/9। तो T7 को लिख सकते हैं a प्लस 7 - 1 6d। Tn के फॉर्मूला से, Tn के फॉर्मूला में क्या होता है? अगर Tn रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस इससे एक कम, तो यहां T7 तो उससे एक कम 6d, 7d होना चाहिए था, 6d हो गया, इस फॉर्मूला पर रख दिए। तो Tn इक्वल टू a प्लस 6d 1/9 इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं। एंड और कुछ दिया हुआ है क्या? एंड इट्स 9th टर्म मीन्स व्हाट? T9 इक्वल टू दिया हुआ है 1/7, तो T9 को भी लिख सकते हैं 9 - 1 8d इक्वल टू 1/7, इक्वेशन नंबर 2। किस लॉजिक से लिख रहे हैं? हेंस Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां भी क्या? वही कहानी है, Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब सॉल्व कर देते हैं किसको? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो क्या है? a प्लस 6d इक्वल टू 1/9 और a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, माइनस 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 साइन चेंज कर दिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन 2 पढ़े हुए हैं, तो ये a और a कैंसिल, 6d माइनस 8d माइनस 2d, और 1/9 माइनस 1/7 क्या लिख सकते हैं? 1/9 माइनस 1/7। कोई डाउट नहीं है, तो लिख सकते हैं -2d, 9 7 जा 63, पढ़े लिखे हैं, सेम आती होगी। तो यहां क्या होगा? 7 1 जा 7 -9। कोई डाउट नहीं। तो क्या किया? -2d, एलसीएम लिया तो क्या हुआ? 63। कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं -2d और 7 - 2 -2 अब आई 63,
ये -2 कैंसिल, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 1/63। ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में 2 में, आपकी मर्जी जहां रखना है रख लीजिए। तो पुट कर देते हैं, क्या लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। कहां अच्छा लग रहा है, जहां आपको अच्छा लगे वही रख दीजिए 1 में। तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a+6 और डी के जब क्या 1/63 इक्वल टू क्या है इधर 1/9। कोई डाउट नहीं। तो यहां से मुझे क्या फायदा हुआ, a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/9। ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 21 3 जा 63 मीन्स 2/, क्या है जी 2/21। तो ये इस साइड गया तो क्या होगा -2/21। 9 21 का एलसीएम क्या होता है, 9 और 21 का एलसीएम किससे 3 से, और 3 7 जा 21। कोई डाउट नहीं। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, एलसीएम क्या आ गया 63। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 7 जा 63 या 7 1 जा 7 और 21 3 जा 63, 21 3 जा 3 2 जा 6 मीन्स ये क्या आ गया 1/63। मीन्स डी का वैल्यू भी 1/63 और ए का वैल्यू भी 1/63। तो हमसे क्या पूछा था, पूछा था कि 63rd टर्म बताइए। तो लिखेंगे देयरफॉर T63 इक्वल टू लिख सकते थे a+62d, जो यहां रहता है उससे कम, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना निकाले हैं 1/63 और 62, और डी का वैल्यू क्या निकाले हैं 63, 1/63 निकाले थे ना जी, डी का वैल्यू 1/63। तो पढ़े लिखे हैं, एलसीएम क्या हो गया 63 और 1 + 62 होगा 62 1 जा 62 62। तो 1 + 62 क्या हो जाएगा, ये हो गया 63/63, यानी ये कैंसिल कितना बार में 1 बार में। इसीलिए देयरफॉर T63 इक्वल टू 1। यही पूछा था हम लोग से कि 63rd टर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या आंसर, यानी T63 यानी 63rd टर्म क्या होगा 1। ये इसका प्रोसेस है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बिलीव कीजिए ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये VBI क्वेश्चन है, ये 11th में भी है और 10th के बोर्ड एग्जाम में तो 4 टाइम्स आया हुआ है, 2008 में, 9 में, 12 में और 20 में। रिपीट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 and the sum of its 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. क्वेश्चन इजी है, आपको पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा टफ, लेकिन इजी है। क्या लिखते हैं गिवन, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे गिवन। क्या कर रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, यानी क्या 4th and 8th टर्म कितना दिया हुआ है इज 24। कोई डाउट नहीं। T4 को लिख सकते हैं a+3d, इसको लिख सकते हैं a+7d इक्वल टू 24। कोई डाउट नहीं। तो a + a 2a और 3d और 7d 10d इक्वल टू 24। दोनों में क्या कॉमन है 2, तो a+6d इक्वल टू 24। तो 12 2 जा 24, तो क्या आया a+6d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं एंड, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म, 6th and 10th टर्म इज क्या T6 प्लस T10 कितना दिया हुआ है इज 44। पढ़िए कितना दिया, ये 44 दिया था, ये 24 दिया था।
ये 6th एंड 10th टर्म था, ये 4th एंड 8th टर्म था। तो 6 को T6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, इसको a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस a 2a और 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44। क्या है? 44। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, 22 2 जा 44, यानी क्या गया? a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या था? 1, ये क्या आया? 2। तो लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या है? 1 and 2 से हम लोग क्या पाते हैं? 1 क्या था? a प्लस 6d इक्वल टू 12, और ये क्या है? a प्लस 7d इक्वल टू 22। सही हम लोग। तो क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों? साइन सेम है। तो ये क्या हो गया? a और a कैंसिल, 6d माइनस 7d माइनस d, और 12 माइनस 22 यानी क्या आएगा? माइनस 10। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या आ गया? 10। कोई डाउट नहीं। फिर क्या लिखते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रख देते हैं a प्लस 6 और d के जगह पर 10 इक्वल टू 12। तो a प्लस क्या आया? 10 6 जा 60 था ना, 60 बाय 7d, तो 10 6 जा 60 इक्वल टू 12। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो a इक्वल टू 12 माइनस 60, यानी a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 48। a का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 48, और d का वैल्यू क्या आया? 10। चेक कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12 माइनस 22 माइनस 10, यहाँ पे माइनस d कैंसिल, d का वैल्यू 10। पुट द वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिए, तो a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या? 10 इक्वल टू 12। तो 10 6 जा 60, यानी a का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 48। तो क्या पूछा था? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो जनरल टर्म फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट क्या पूछा है? देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है? a प्लस a माइनस d, a माइनस 2d होता है। तो a का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं? a का वैल्यू है माइनस 48, a का वैल्यू है माइनस 48। सही है। ये a माइनस d, a माइनस 2d क्या होता है? a माइनस d क्या होता है? tn इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d होता है। a माइनस d थोड़े होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे बढ़ते जाता है। तो माइनस 48, a की जगह पर माइनस 48 और d का वैल्यू 10, a की जगह पर माइनस 48 और d का वैल्यू 10। तो सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस 48 और माइनस 48 प्लस 10। चलिए देखते हैं। यहां पे कुछ कैलकुलेशन मुझे मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है। तो माइनस 48 आएगा, सम करें 44, तो सब डाटा माइनस में आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 4 और 8 टर्म का प्लस प्लस में आ जाए? यानी मेरा कुछ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कुछ और नहीं है। मिस्टेक यहां देखिएगा, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो मैं इसको डायरेक्ट आपका कट नहीं किया, मैं डायरेक्ट ये दिखाना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मिस्टेक पूरे आंसर को चेंज कर देगा। तो कंसंट्रेशन भंग हुआ कि मैटर उलझा। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन था। तो a और यहां पे 6d कहां से आएगा जी? यहां क्या आएगा? 5d, और इसी के कारण पूरा स्टेप हो गया क्या? मिस्टेक। तो फिर भी कोई नहीं, आइए देखते हैं, सुधारते हैं पूरा मैटर को। a प्लस 5d इक्वल टू 12, यहां क्या हो गया?
a प्लस 5d, यहां कोई इक्वेशन 1 ठीक हो गया, यहीं पे मिस्टेक था। अब यहां देखिए t6 प्लस t10 इक्वल टू 44, तो a प्लस 5d, a प्लस 9d 44, तो a प्लस a 2a, 5d और 9d 14d, यानी ये क्लियर है। a प्लस 7d इक्वल टू 22, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिस्टेक कहां हुआ था, 2 कॉमन लिए थे, मिस्टेक से लिख दिए 6d, इसके चलते पूरा मिस्टेक हो गया। और सब चीज सही है, यहां पे क्या कर देना है 5d, और कोई दिक्कत यहां नहीं है। तो यहां से मिस्टेक होगा, यहां पे कुछ रिजल्ट कुछ और आने लगेगा, तो इसको सुधारते हैं। यहां से मैं इसे कट नहीं किया क्योंकि मैं ये भी दिखाना चाहता था कि देखिए क्या हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक में। तो 5d माइनस 2d 7d माइनस 2d, आइए क्या आएगा माइनस 10, तो d इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10 बाई माइनस 2, यानी क्या 5 टू जा 10, मीन्स d का वैल्यू क्या आया 5। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, लीनियर इक्वेशन 2 में सीखे हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो d का वैल्यू रख देते हैं यहां पे, तो क्या होगा a प्लस d के जब 5, तो 5 5 जा 25, d के जब 5, आइए प्लस 5 है, तो 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25 मीन्स a इक्वल टू माइनस 13, क्या आया a का वैल्यू माइनस 13, यानी d का वैल्यू 5, a का वैल्यू माइनस 13, देयरफॉर रिक्वायर्ड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, first three terms of the AP, क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे जनरल टर्म होता है ना। तो हम 3 टर्म लिए, a का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस 13, यहां पे क्या माइनस 13 प्लस d का वैल्यू क्या निकाले हैं 5, यहां क्या माइनस 13 नहीं आ रहा होगा रडार में, तो माइनस 13 यहां पर रख देते हैं माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, कोई डाउट नहीं। तो फर्स्ट क्या हो गया माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 5 8 5 30 माइनस 8, और यहां क्या माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, मीन्स क्या हुआ रिक्वायर्ड नंबर कौन हो गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। एपी में है कि नहीं चेक करना है तो चेक कर लीजिए, ये माइनस 5 का क्या आ रहा है 5 का गैप आ रहा है, डी का वैल्यू 5 था, अब 5 का वैल्यू भी गैप आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5। यानी हम लोग का ये 3 टर्म जो एपी में पूछा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, लिखेंगे द रिक्वायर्ड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वैल्यू पुट कर दी ए और डी का, तो रिजल्ट आया क्या माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ये भी आई क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो कमेंट्स पे आप लिख सकते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं पहले बताया कि हाँ थोड़ा सा मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया था, इसलिए आप माइंड को शांत रखिएगा तब सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा और आपके रिजल्ट के लिए बेटर होगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।